हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरे को जो डाउनलोड रिसीव हुआ था रिसेंटली, उसमें ऐसा हुआ कि मुझे कुछ एनर्जी ऐसी पिक हुई कि रिसेंटली अभी किसी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई है, कि सब ठीक चल रहा है और एकदम से अचानक से तबीयत ख़राब हुई, स्वास्थ्य एकदम अचानक से गिरा है। तो उसको लेकर मुझको रीडिंग करनी है। तो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, किस वजह से ये हुआ है, उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। मैं ये जो है रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है। ये जिस टाइम आपकी इस तरह की कंडीशन होगी तो जिनसे ये रेजोनेट होगी, यूनिवर्स उनके पास अपने आप ये ले जाएगा। इसका पूरा चार्ज मैं माँ आदि शक्ति को, महादेव को समर्पित करती हूँ अपनी पूरी रीडिंग। और जो भी गाइडेंस आप लोगों के लिए आए, आप उसे फॉलो करें, आपकी लाइफ में ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। पहले ये देख लेते हैं कि किस रीज़न से हुआ है। ओके, ठीक है। करंट की स्थिति आपकी इस टाइम, ओके। लास्ट का नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए रीडिंग देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ किया गया है फिलहाल के टाइम में, जो आपकी सिचुएशन करंट की जो निकल के आ रही है, वो एक प्री प्लान आपको इस वाले सिचुएशन में लाने के लिए किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक बच्चा जो है वो बैसाखियों पे चल रहा है। आपको इस तरह हारा हुआ बनाने के लिए ये स्थिति जो है, ये सिचुएशन जो है क्रिएट करी गई है कि आप अपनी ही सिचुएशन में, अपनी पास्ट की सिचुएशन में ही फंसे रहें और इस तरह अपनी एनर्जीज को लेकर डिस्टर्ब बने रहें। यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो पिक हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है कि आपके यूनियन को, ये आपका फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो सीधा सीधा यूनियन को दिखाता है, या डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन की एनर्जी हो सकती है, कोई ना कोई उनके यूनियन को, या फिर आपका किसी से रिश्ता तय हो गया हो, मैरिज को लेकर अगर आपकी चीज़ चल रही है, उसको ब्रेक लगाने के लिए आपके साथ छेड़छाड़ करी गई है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको कपल्स दिखाई देंगे, साथ में सारी विश फुलमेंट जो आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, जो रीडिंग्स होती हैं ये एक स्पिरिचुअली पाथ जो लोग फॉलो करते हैं, ये उन्हीं के लिए होती है। जो यूनिवर्स से अपने आप को जोड़े हुए होते हैं, ये सब उनको ही ये मिलती हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, जिनको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, उन तक ये मैसेजेस अपने आप पहुंचते हैं। वो लोग ही इन एनर्जीज से, इन जिसे कहूँगी कि इन टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ पाते हैं और अपने आप को एक ग्रोथ, एक डायरेक्शन दे पाते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी जिसे कहूँगी फाइनेंशियल लाइफ को, आपकी हर जगह ब्लॉकेज करने के लिए इसलिए किया गया है। यहाँ पर द मून आपको जैसे कहेंगे कि नाइट स्पेल्स टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आप यहाँ पर कोई ना कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, आप जिसे मैं ये कहूँगी आप कोई काउंसलर भी हो सकते हैं, साथ में आपका कोई, आपकी विजडम इतनी है, आपकी इनर सोल की एनर्जी इतनी अच्छी है, आपकी आत्मा इतनी प्योर है जो दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करती है। लेकिन आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पर आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड है नेक्स्ट। ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ताकि आप दूसरे ऑप्शंस में भटकें। आप पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके, जैसे कि आपका यहाँ पर यूनियन जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप पर लव स्पेल्स का सहारा लिया गया हो, लव स्पेल्स आप पर करवाए जा रहे हो, जिससे आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, आप अपने कनेक्शन से दूर हटे। क्योंकि जो आपकी मैरिज है, जो आपका स्पिरिचुअली पाथ में अगर आप हैं, जो आपकी मैरिज है वो आपका डिवाइन गाइडेंस की वजह से आपके साथ करवाई जा रही है।
ईश्वर आपकी मैरिज चाहते हैं, ईश्वर आपको एक साथ लाना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए ये लव स्पेल्स टाइप की चीज़ें की जा रही है, जिससे आप दूसरे ऑप्शंस में भटकें। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है इसने ब्लैक कलर के कपड़े वेयर कर रखे हैं, ये अपने आप में इतना डार्क है ना, ये इतना इतना निगेटिव अपने आप में है ना, तो ये जिसे देख लो उसे भी सोचता है मैं इसे भी निगेटिव कर दूँ। ये वाली चीज़ें आपको स्ट्रेंथ में आपकी, जिसमें कहूँगी मुझको जो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आप कि जो लोअर चक्रास है, आपके शक्ति चक्रास जो हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको बाउंड करने का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहले 6 का कार्ड आया था, जो 6 आपका ये ट्रैवलिंग का मतलब आप यहाँ से चले जाएं, आप जिसे कहो कि जहां आप रह रहे हैं ना, आप उस जगह को, उस घर को, उस स्थान को, आपके जितने भी चाहने वाले हैं वो भी आपको छोड़कर चले जाएं। ये इस तरह का कार्ड है। और जो ये चीज़ दिखाता है कि इस टाइम की उसमें कि इसमें एक लेडी है, उसका बेबी है और एक पर्सन है, मतलब आपकी हर चीज़ को रोकने के लिए आपको देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह की सब चीज़ों को रोकने के लिए ये काम करा जा रहा है। आपकी शक्ति चक्रा जो है, आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपका जो विजडम जो है, आपका ज्ञान जो है, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है सब चीज़ें। उसके बाद जो सेकेंड कार्ड मेरे को यहाँ पर आया था द मून का, इसमें सॉरी मून का नहीं, आपका सेकेंड कार्ड जो आपका आया था ये चीज़ आपका हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जो होता है इट मीन्स आपके लव रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, क्योंकि लव की वाइब सबसे ज़्यादा होती है, हार्ट चक्रा की वाइब सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना भी कुछ आप रिसीव करते हैं ना यूनिवर्स से, वो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होने में होता है। क्योंकि शक्ति ऊर्जा आपके नीचे के चक्रास है, अपर चक्रास जो आपके वो शिव चक्रास है, तो आपका जो बैलेंसिंग मिड का जो काम करता है वो आपका हार्ट चक्रा करता है। उन दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए आपका हार्ट चक्रा, आपकी इमोशंस, आपका सब चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। तो ये हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट में आपको लाने के लिए, आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रही है वो इसका रीज़न जो है वो ये स्पेल वर्क है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ये वाली रिसीव हो रही थी मॉर्निंग से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कल से कि डिस्टर्बेंस चल रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जितना भी स्ट्रगल है, जितनी भी सारी चीज़ें, उन सब का अब एंडिंग का मोमेंट आ चुका है, क्योंकि उसके बाद डेथ का कार्ड आ रहा है। डेथ जो है वो अपने आप में जितनी भी चीज़ें चली आ रही हैं सबको ख़त्म करने का कार्ड है। जितनी भी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, डेथ का कार्ड क्या होता है, वो हमेशा अच्छे के लिए आता है कि जितना नेगेटिव चीज़ें आपकी चली आ रही थी वो सब खत्म होगी, अब होगी नई शुरुआत। और यहाँ पर जो इसके बाद का कार्ड आया है वो आपका द फूल का कार्ड आया है, 0 का कार्ड आया है, शून्य का कार्ड आया है, जो अपने आप में नई शुरुआत को दिखाता है। और जो नई शुरुआत है ना, द फूल का क्या कहता है कार्ड कि डिवाइन गाइडेड पर्सन, उसको डिवाइन पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, अथाह भरोसा, उसे मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो डिवाइन के भरोसे। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे तो ये ऊपर देख रहा है, पीछे सारा येलो कलर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डिवाइन के भरोसे अपने आप को बढ़ा रहा है और साथ में इसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस कार्ड के साथ में ये इंस्ट्रक्शन साथ में देती हूँ कि आपको अपना बुद्धि और ज्ञान, विवेक को यूज करते हुए डिवाइन के साथ आप आगे बढ़े, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी बनाएं, अपना ऑरा आप जरूर प्रोटेक्ट करें। ये जो है आपका, उसके बाद आपकी जितनी भी विश है, जितनी भी, सबसे पहले तो आपको इसमें ये एक नाइट ऑफ सॉर्ड की एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं ये कहूँगी अगर कोई भी जिसकी मैरिज को लेकर या फिर किसी भी चीज़, उसकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी और उसके साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि उसकी हेल्थ एकदम से खराब हुई है, तो आप एक्शन लें। अगर आपको किसी के भी थ्रू ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से आपका हुआ है, तो आप मारण मंत्र करें। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम मत, मतलब मैं ये कहती हूँ मारण मंत्राज में पता है ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वो जो एनर्जी है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म कर दी जाएगी। साथ में मैं ये कहूँगी कि जो व्यक्ति आपको इतनी गंदी सिचुएशन में, मतलब ये हार्ट ब्रेक करना, फिर उसके बाद इस तरह आपको बैसाखियों पे लाना, इतना गंदा अगर कोई प्लान कर सकता है ना, तो आपको अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से अब तो गुहार लगानी चाहिए कि बाबा अब मत छोड़िएगा। ठीक है, माँ आदि शक्ति अब मत छोड़िएगा, क्योंकि जस्टिस बहुत ज़रूरी है। आपकी
जैसे को होता है एम्परर्स। एम्परर क्या होता है, आप कोई सीईओ भी हो सकते हैं, आप कोई कम्युनिटी भी चला सकते हैं, साथ में ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी के आप हेड हों, आप एक अथॉरिटी वाली फिगर में हैं, आप कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, जिसकी वजह से ये जितने भी लोग हैं, जितने भी, अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये जो मून का कार्ड है, आप ये देख रहे हैं ना कि बिच्छू है और साथ में ये डॉग्स हैं, ये सब इसकी तरफ भौंक रहे हैं, तो ये बिच्छू और सांप वाले जितने लोग हैं ना, ये जो अगर इस तरह की सिचुएशन जो है, देखो मून क्या है यार, सन की तरह चमक रहा है ये ऊपर आसमान में, तो क्या मतलब, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, भौंकते रहो, करते रहो, जो करना है वो कर लो, ठीक है। जिसे चमकना है ना वो चमकेगा, और उसे चमकने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसके साथ डिवाइन होता है ना, वो इस एनर्जी में आने से ना उसे कोई बचा नहीं सकता। उस मतलब जिसे कहो कि इस एनर्जी में आने के साथ, आने के लिए ना किसी में दम नहीं है कि उसे रोक दे, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन साथ में चलते हैं ना, तो जैसे कहो ये, उसके बाद ये था 2 ऑफ कप्स का कार्ड, बैलेंसिंग का कार्ड, ठीक है। और अपने आप में बंदा इतना अलाइन है ना, इतना बैलेंस है ना, कि तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहो उसे गुस्सा नहीं आएगा, तुम उसका करियर को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहो उसे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो पहले ही इसमें, ये देखिए द फूल की एनर्जी में वो डिवाइन से इतना अटैच है, इतना अटैच है, एंजल्स उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ पूरी टीम वर्क कर रही है, पूरी टीम जिसे कहूँ कि ईश्वर की उसके साथ है, जो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी पड़ी है। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, तुम अपने पे फोकस करो, आगे बढ़ो। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं करियर को लेकर कोई ना कोई आइडिया और कोई ना कोई आपके पास नई अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है, उस पर फोकस करो। ये फालतू की चीजों से दिमाग हटा के अपने आप पर काम करो, ये चीज है इसमें। क्योंकि उसके पास विश फुलमेंट का कार्ड है, आपकी हर विश फुल होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, और ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपके लिए करी जा रही है ना, ये जो आपके लिए ऊपर ये मून स्पेल्स करे गए या कुछ चीजें करी गई, मैंने जितनी भी है मेरे कांटेक्ट में, मैंने उनकी रीडिंग करी, मैंने स्पेशली मैसेज करे बहुत सारे लोगों को कि आपकी तबीयत ठीक है, जिन जिन के लिए मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है, और मुझे उधर से रिस्पॉन्स आया कि नहीं मैम हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा, रात रात में हमारी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कैसे हो गया। तो भैया रात रात में जो हुआ है ना, जो ये मून स्पेल करे गए हैं ना, वो लंका लगाने के लिए देखते हैं माँ आदि शक्ति किस रूप में आ रही हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। मुझे इसकी जगह पहले इस कार्ड का इंट्यूशन है कि ये कार्ड्स लेने हैं, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। माँ भगवती किस उसमें है, ओके भैया यहाँ पे पहले सबसे पहले ठीक 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 तो चलिए सबसे पहले जो द ब्रह्मा का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, ठीक है। तो आप स्टार हैं, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अलाइन बंदे हैं, और साथ में ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पर काम करें। मुझे जो यहाँ से मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये आ रहा है कि जितनी भी आसपास की चीज़ें चल रही हैं, तबीयत खराब हुई, आप स्पिरिचुअल अलाइन है, मैं ये कहूँगी आप नमक के पानी से बात लीजिए, ठीक है, सेंधा नमक का पानी डालिए, उससे नहाइए, आपकी तबीयत जो होगी वो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। जब भी ये मैसेज आपके पास पहुंचे और आपकी तबीयत खराब है, तो आप ये वाला काम कर लीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो, आपको किस पर ध्यान देना है, क्रिएटिविटी पर, और साथ में नाम जप जरूर करें, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल बंदा है उसे नाम जप जरूर करना चाहिए। आप किसी भी ईश्वर का किसी भी तरीके से, मैं ये कहूँगी आप नाम जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द फूल की एनर्जी है, यही चीज आ रही है कि नाम जप करें, ईश्वर पे विश्वास रखें, आपकी सारी चीजें जो हैं सब चीजें आपकी होती चली जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड कार्ड आया था, मून का कार्ड आया था, फेयर से निकलना है, जो डर आपके अंदर बन गया कि ये अचानक से मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई, अचानक से सब चीजें क्यों होने लगी मेरे साथ ऐसे। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप उस फियर की एनर्जी से निकलिए, कंफ्यूजन की एनर्जी से निकलिए और रिस्क लीजिए। जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहे थे उसके लिए आपको रिस्क लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको ये जो
हनुमान जी का कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, इस सूर्य की तरह आपका ज्ञान जो है, जो आपको विजडम प्राप्त हुई है उस ईश्वर के थ्रू, आपको उसे फैलाना है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं, तो आपको अपने स्ट्रेंथ पर काम करना है, अपनी पोटेंशियल पे काम करना है और फोकस करना है स्वयं पे। आपको किसी नेगेटिव एनर्जी को, किसी थर्ड पार्टी को, किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है। उसके बाद जो द एम्प्रेस का कार्ड है, द माँ काली का कार्ड है, यहाँ पे जो आपकी लाइफ में मदरहुड नेचर आपका जो है उसकी वजह से खुश होकर आपके पास अपेंडेंस ला रही है। साथ में बहुत सारी जिसे कहेंगे धन संपदा, जितनी भी अगर आपको किसी से टेंशन थी ना इसकी, साथ में वो जो है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल आपकी। यहाँ पर मुझे गुड़हल की जो है, अगर आप माँ के स्वरूप को पूछते हैं, आप माँ काली से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उन्हें गुड़हल का फूल जो है वो जरूर अर्पित करें। मुझे यहाँ से ये एक इंट्यूशन आ रही है कि आपको जरूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रेम से आप अर्पित करिए। और मैं ये कहूँगी कि मेरा मानना ये होता है कि उस चीज़ को आप तोड़कर आप अर्पित करोगे, आप उस फूल को उस जगह लगे लगे ही अर्पित कर दो कि माई मुझे ये जो फ्लावर है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है और मैं इसे आपको अर्पित करना चाहती हूँ। मैं इसे तोड़ने की जगह इसे आपको इस पेड़ के साथ ही ऐसे ही अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के पास ना उसके पास वाइब्रेशंस जाती हैं, वो वाइब्रेशंस को समझते हैं, वो भावों को समझते हैं। तो आप अपने पेड़ पे लगे लगे, जिसे कहूँगी अगर किसी के गमले में वो सजा हुआ है ना और बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो उसे तोड़ के मत चढ़ाइएगा, उसे वहीं पर लगे लगे कोई समर्पित कर दीजिएगा अपने भावों से कि माँ ये जो फूल है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, बस उसी से काम हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड जो है अपने आप में फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाता है। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रैवल जो मुझे दिखा रहा है, ये जो ट्रैवल मुझे दिखा रहा है द यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी पीछे से डेथ का कार्ड आ रहा है, ये जो ट्रैवल है ना, अगर आप कहीं पर स्पिरिचुअली जगह पर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का माँ कामाख्या जाने का मन है या फिर जिसे कहूँ किसी ज्योतिर्लिंग पर जाने का मन है, तो वहाँ पर जाने के बाद आपका जो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट चीज़ें रुकी हुई थी, आपकी जिसे हारमोनी वाली चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो आपको लगता था कि ये मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, वो वाली सब चीज़ें आपकी ऐड हो पाएंगी आपकी लाइफ में। साथ में यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जितना भी आपका नेगेटिव चीज़ें चली आ रही वो सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ज्योतिर्लिंग जाने की वो है, आप जा सकते हैं कुछ अगर जाना चाहते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स होकर आए हों। और साथ में यहाँ माँ सरस्वती का कार्ड आया, आपकी अवेकनिंग रीबर्थ के फोर्सेस से आप अभी गुजरे हैं या फिर आपका रीबर्थ जो है वो आप उस प्रोसेस में चल रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो इस टाइम को क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना तो डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन के उसमें ऐसा होता है कि जब अवेकनिंग हो जाती है दोनों अवेक्ड होते हैं, तब आपका यूनियन होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप पर नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से वो आपके यूनियन को रोक सकें। लेकिन यहाँ पर आप द मैजिशियन की फॉर्म में हैं। आप द मैजिशियन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, वो सब कुछ अपने आप कर सकता है। तो आपकी सोच, आपके विचार, आपका विश्वास और डिवाइन की गाइडेंस और डिवाइन पर भरोसा ही आपको सब कुछ दिला सकता है। तो आप जो चाहते हैं आप पॉजिटिवली उसकी मैनिफेस्टिंग करिए, आप जो है जरूर अपने सक्सेस को अचीव करेंगे। द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई, जिसे मैं कह सकती हूँ आपकी विल पावर, सक्सेस जो है, आपको उसके लिए जो भी आपके पास आइडिया आ रहा है आपको एक्शन लेना है। कोई ना कोई यहाँ लाइट वर्कर जरूर हो सकता है जो इस रीडिंग को सुन रहा हो, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि बुधवार के दिन आप गणपति जी को लड्डू का भोग जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आप पूजा करते हैं तो अपनी पूजा में सबसे पहले आपको गणपति आराधना करनी है। आपको जाप अगर करना है तो सबसे पहले ओम गण गणपताय नमः का करना है। उसके बाद आप अपनी पूजा को आगे स्टार्ट करेंगे और सब चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो कार्ड मुझे आया वो हाई प्रिस्टेस का आया। इसमें माँ पार्वती का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस जो होती है वो अपने आप में जिसे गलत और सही दोनों चीज़ें पता होती हैं। आपको मेडिटेशन करना है, साथ में अपनी इनर वॉइस से जुड़ना है ताकि आप गलत और सही में निर्णय कर सकें। उसके बाद जो कार्ड यहाँ पर है वो है द पावर का। आप अपनी पावर में तब आएंगे जब आप अपने पेनफुल लॉसेस को भूलेंगे, मतलब मैं ये कहूँगी अपनी पास्ट की एनर्जीज को भूलेंगे, तब आप आगे की नई चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तब आप आगे इन सब एनर्जीज में बढ़ पाएंगे जो आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगी। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं माँ आदि शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए।
के बगलामुखी माँ ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थॉट स्पीच। अगर किसी के ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाए, साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, मोटिवेशन वाली चीज़ें करते हो, उसमें भी आपके पास नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू आपके थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई हो। लेकिन ये जो है, जो माँ बगलामुखी है वो आपके साथ है, क्योंकि माइंड एक ही है, उनका रूप अलग अलग है कि उन्हें गुस्सा आएगा तो वो इस रूप में आ जाएंगी, उन्हें गुस्सा, उनको प्यार करना होगा तो माँ पार्वती के रूप में दुलार करने लगेंगी। तो वो है, वो एक ही है, वो एनर्जी एक ही है, पर वो अलग अलग रूप में, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो आप माँ के जिस भी रूप को मानते हैं वो आपके साथ हैं, आपसे खूब प्रेम करती हैं। वीरभद्रा जी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सेंट बिंग डिस्ट्रॉय एक्सेप्ट चेंजेस एंड द, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, आपकी जर्नी जो है वो डिवाइनली गाइडेड है, साथ में आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अपने इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए और आगे की लाइफ को स्मूथ बनाइए। महेश्वर जी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। शांति के साथ आराम से रहिए, कूल डाउन, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, अपनी इनर सोल से कनेक्ट हों, आराम से विजडम अपनी सुने, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। उसके बाद माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है, जो आपकी ब्यूटी और मटेरियल प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाली है। मतलब मैं आपसे ये कहूँगी कि जितना भी ये नेगेटिव चीज़ें हुई है ना, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आप पर करी गई है ना, वो सब जितना आपको डाउन ले जाने के लिए काम करा जाएगा ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको बढ़ाएगा। आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, जैसे कहूँगी आपके पास धन भी बहुत आएगा। जितना नेगेटिव स्पेल्स आप पर होंगे उतना धन आपके पास 10 गुना बढ़कर आएगा। उसके बाद नटराज जी का है, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग्स। तो उससे पहले भी जो कार्ड मैंने बताया था उसमें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ आ रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है क्रिएटिविटी पर। जो भी आप में क्रिएटिविटी है आप उस पर काम करिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अभी फिलहाल में आपकी यही एनर्जी है कि आपको क्रिएटिविटी पर काम करना है। चंद्रशेखर जी का कार्ड है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य हर वक्त आपके, जिसे मैं कहूँगी कि आपकी तरफ पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं और आप इनको तो आना ही था। ठीक है, इसके बाद जो आ रहा है कार्ड वो माँ आद्या काली का है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो माँ आद्या काली जो हैं, मतलब इनसे पता नहीं अब प्रेम ही होता जा रहा है। तो इनकी जो, अगर आप इनको देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्माइल करती हुई आती है, मतलब बिल्कुल स्माइल है इनके ऊपर। और साथ में यहाँ पर जो है, अगर आप इसे देखें तो शिव जी इनके चरणों में ये यूनियन को भी दिखाती हैं। ठीक है, माँ यूनियन भी दिखाती हैं, साथ में आपको लाइट से भर देने वाली, ज्ञान की लाइट से भरने देने वाली, साथ में आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो माँ आद्या काली अपने आप आपके जीवन में सारी खुशियां भर देंगी। आपको सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूटी में रखनी है। और यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ साइड में सब जगह अगर आप देखेंगे तो रेड 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 है, इट मीन्स आग। तो जितनों ने भी आपको डिस्ट्रॉय करने का सोचा है ना, आपको ख़त्म करने का सोचा है ना, आपको उस नेगेटिव एनर्जी में लाने का सोचा है ना, उनके जीवन में ना अब आग लगने वाली है। अब त्राहिमाम जो है वो देखेंगे, आप आराम से बस बैठिए। पता नहीं, मैं कभी नेगेटिव चीज़ें बोलती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन पता नहीं आज क्यों मुझे ये सब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद माँ चिंतामणि की, मैंने अभी क्या कहा था, एनिमीज की बात करी थी, चिंतामणि काली जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ अ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ठीक है, तो आपकी एनिमीज का अब संहार जो है वो निश्चित हो चुका है। जो जिस चीज़ में उन्होंने, जिस एनर्जी में आपको लाया है ना, उस एनर्जी में अब वो स्वयं आएंगे। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ अपने डिवाइन से प्रे कीजिए, सिर्फ प्रे कि बाबा हम तो बालक हैं, अब आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। आपको कर्ज नहीं करना है, मैं यही कहूंगी, खुद से नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है, बाबा पे छोड़ दीजिए कि ये आप स्वयं देख लीजिए कि क्या करना है, बस मुझे जस्टिस चाहिए। अब इस वाली ऊर्जा में आ जाइए। ठीक है, सुरेश्वर जी का कार्ड है, योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेटिव। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि आपको सिर्फ बाबा को बोलना है,
वही कार्ड आया है इसके बाद कि आपको सिर्फ कहना है, आपको अफर्मेशन देनी है कि बाबा अब ये चाहिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हमें कभी किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहिए। आपको डिवाइन को कहना चाहिए कि बाबा आप करिए, हमें न्याय चाहिए। बस न्याय की मांग करना गलत नहीं है, वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाबा अगर आप गलत होंगे तो आपके फट्टे लगेंगे, अगर कोई और गलत होगा तो उसके फट्टे लगेंगे। तो फट्टे लगवाइए, कर्मा रिलीज भी होना चाहिए, अपना भी होना चाहिए, दूसरे का भी होना चाहिए। तो जस्टिस मांगना जरूरी है, जस्टिस मांगिए, खूब प्रेम से मांगिए। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है। मैं ये कहूँगी कि मुझे जो यहाँ पर कोई ना कोई, जिसे कहो यहाँ पर शिव भक्त भी होंगे ज़रूर। अगर आप ये देखें तो ये जो पहाड़ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, वो आपकी शिव भक्ति है, जिसकी वजह से आप इस ऊर्जा में हैं। और आपको जो प्रेम है उस ईश्वर से, तो वो आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दोनों मिल रही है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड और लेना है। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आ रही है। माँ तारा जो है वो आपके बिजनेस में सक्सेस ला रही हैं, ठीक है। तो माँ तारा की ब्लेसिंग से मैं साथ में ये कहूँगी, अगर किसी को कुछ ऐसा मनी ब्लॉकेजेस है या मनी से इशू है, तो माँ तारा का मंत्रा है, माँ तारा, माँ ग्रीन तारा का मंत्रा है। और उनको हम एकदम, जैसे कहो कि हमें एकदम कोई विश फुलफिलमेंट चाहिए होता है, मतलब हेल्प चाहिए होती है, तो हमें उनका आह्वान करना चाहिए, उनके मंत्रास से हमें जुड़ना चाहिए। ओम तारे तू तारे तुर्रे, ये उनका मंत्र है। आप इसकी चैंटिंग करिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपके बिजनेस को पूरी तरह, जिसे कहूँगी कि बहुत सक्सेस मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं अब जो रीडिंग है इसको फिनिश कर रही हूँ। और आप सबसे यही कहूँगी कि हे ईश्वर, आप सबको अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हुआ है, जो प्रॉब्लम आपको आई है, उसमें सुधार करें और आप सब एक अच्छी ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है इस पे मैं डालूंगी, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।